तो बिहार में बन सकता है नया सियासी समीकरण। पल पल बदलती राजनीति बिहार की। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को लेकर चर्चाओं का बाजार हुआ गर्म। कमजोर कड़ियों के सहारे महागठबंधन को हराने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी। लालू नीतीश के गठबंधन को हराना कोई खेल नहीं। पहले भी साथ आकर बीजेपी को दे चुके हैं पटखनी। बिहार की राजनीति में कुछ नया होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह एनडीए में असहज महसूस करने लगे हैं। कभी नीतीश कुमार के करीबी और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह को बीजेपी के साथ जितना वजन मिलना चाहिए था उतना मिलता हुआ दिखाई कम से कम नहीं दे रहा है। तो इधर उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति भी एनडीए में बहुत संतोषजनक नहीं है। ऐसे में क्या बिहार में फिर से कोई नई सियासी खिचड़ी पक सकती है? यह चर्चा अब सियासी गलियारों में तेजी से चलने लगी है। लोकसभा चुनाव के मुहाने पर पूरा देश खड़ा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कई तरह की नई तस्वीर बिहार ही नहीं पूरे देश में देखने को मिलेगी। 5 राज्यों के चुनाव में अगर भाजपा की स्थिति ठीक नहीं रहती है तो उसका असर बिहार की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। बिहार के नेताओं की राजनीति पल पल करवट बदलती नजर आएगी। बिहार में सरकार बनाने और उसके पहले लोकसभा चुनाव में 2019 जैसे नतीजे दोहराने के लिए बीजेपी बेताब है, लेकिन बीजेपी को अपने गठबंधन को और ज्यादा सशक्त करना होगा, अन्यथा असंतुष्टों की कतार बढ़ती जाएगी और बीजेपी को नुकसान का सामना करना होगा। वैसे भी जातिगत जनगणना और नई आरक्षण नीति बिहार में बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर ऐसे सियासी दांव खेल रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और परेशानी का शिकार है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जैसे नेता बिहार में एनडीए और बीजेपी के साथ बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। यह चर्चा सियासी गलियारों के साथ साथ मीडिया में भी परवान पर है। आरसीपी सिंह की पहचान सिर्फ इस तरह से नहीं है कि वो नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं। आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। लंबा चौड़ा प्रोफाइल है आरसीपी सिंह का। ऐसे में जो महत्व आरसीपी सिंह को बीजेपी में मिलना चाहिए था वो महत्व मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उधर सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्हें जिस तरीके से बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है वो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को अप्रासंगिक बनाने जैसा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा का अपना जनाधार है। उपेंद्र कुशवाहा के बड़ी संख्या में अपने समर्थक हैं और बीजेपी की सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाओ योजना उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति के लिए घातक बनती जा रही है। बीजेपी की यह नीति कहीं बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के लिए घातक साबित न हो जाए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस और वाम दलों के महागठबंधन, जिसे इंडिया गठबंधन में नाम दिया गया है, उससे निपटना कोई साधारण बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का जनाधार उनके स्वजातीय कुशवाहा मतदाताओं के बीच ही है। इसके अतिरिक्त उपेंद्र कुशवाहा की किसी भी समाज के वोटों पर पकड़ नहीं है और बिहार में राजनीति तो जाति के आधार पर ही चलती है। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। इतना तो वो समझते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को आगे कर किसे कमजोर कर रही है। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी से राजनीति में काफी सीनियर माने जाते हैं। वैसे भी जो वर्तमान राजनीतिक माहौल है उसके अनुसार बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को बहुत ज्यादा भाव देने की स्थिति में नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे तब उन्हें लड़ने के लिए 3 लोकसभा की सीटें दी गई थी। इसके बाद उन्होंने पाला बदल लिया। 2019 में वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े तो 5 सीट उनकी पार्टी को लड़ने के लिए दी गई, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी 1 या 2 सीट से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा को देने के मूड में नजर नहीं आती है। और अभी जो गठबंधन के सहयोगी बीजेपी के साथ हैं उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का झगड़ा तो समाप्त होता हुआ दिखाई ही नहीं देता है। चिराग पासवान का तो जनाधार है लेकिन पारस का कोई जनाधार नहीं है।
ये हकीकत है। और जनाधार वाले चिराग का हाल ऐसा है कि बिहार में जमीन पर उनकी पार्टी का सांगठनिक ढांचा नजर ही नहीं आता और पारस के पास तो मुट्ठी भर लोग भी नहीं है। जनाधार तो दूर की बात है। बच गए जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी की राजनीतिक हैसियत का पता भी सबको है। कहने के लिए वो गया और मगध इलाके के नेता है, लेकिन इसी इलाके से खुद लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं। उनके लोग भी बिहार के दूसरे जिलों में नहीं के बराबर है। कहने का पूरा मतलब यही है कि बिहार में जो लोग जनाधार वाले हैं, बीजेपी उनकी कद्र नहीं कर रही है और कमजोर कड़ियों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी बिहार में महागठबंधन को हराने का सपना देख रही है। उधर उपेंद्र कुशवाहा हाल के दिनों में जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट हुए हैं, वो चौंकाने वाला है। ऐसे में अगर भाजपा नेता आरसीपी सिंह और राष्ट्रीय लोक जनता दल के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी नई खबरें और सियासत की नई तस्वीर उभर कर सामने आती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।